बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो उसमें फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस किया। फिजिक्स की 9 ब्रांचेस थी, उनमें से एक ब्रांच थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की फर्दर आगे ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है डायनामिक्स। मैकेनिक्स जो है वो मोशन को, उसके कॉजेस को, उसके इफेक्ट्स को डील करती है। तो डेफिनेटली डायनामिक्स भी मोशन से चीजों को डिस्कस करेगी। डायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन को और उसकी कॉजेस को। डायनामिक्स की आगे ब्रांच है एक काइनेमैटिक्स, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा। काइनेमैटिक्स जो है वो डिस्कस करती है मोशन को, कॉजेस और इफेक्ट्स को डिस्कस नहीं करती, सिर्फ मोशन को डिस्कस करती है। आपने देखा होगा चैप्टर 2 पढ़ते हुए जब हमने वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, स्पीड को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह को हमने सबको डिस्कस किया। तो सब मोशन और उससे रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया हमने। उसकी कॉजेज या उसकी इफेक्ट्स को डिस्कस नहीं किया। अब चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, इसमें मोशन और उसकी कॉजेज को डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें जो आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे दी हुई है, डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of an object and its causes, the cause of motion. इसके बाद इस चैप्टर में अगर हम आए तो जो हमने जो चीजें पढ़नी है, इसमें एक पहला टॉपिक है 3.1 वो है फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम। ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड में हम न्यूटन के लॉज को पढ़ते हैं। न्यूटन के लॉज को पढ़ते हैं। इसमें टेंशन इन स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन भी डिस्कस होगा। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आएगा। देन टॉपिक है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस होगा। फिर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन भी आएगा। इस फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी डिस्कस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। ये चारों चीजें इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जाएंगे। आज के लिए जो पहली चीज है वो है फोर्स। टॉपिक है 3.1 फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम। फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। मोशन और उसकी कॉजेज को डिस्कस करते हैं हम डायनामिक्स में। तो कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, उसका मोशन अगर वो शो करती है, तो मोशन क्यों होता है, उसका सबब क्या है? कोई ना कोई कुव्वत लगती है, कोई ना कोई ताकत लगती है, कोई ना कोई फोर्स लगती है। तो मोशन और उसकी कॉजेज, तो कॉजेज अगर हमने देखें तो सबसे पहले क्या है? फोर्स। जो मोशन का सबब है, सबसे पहले अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसको रोकना हो तो भी हमें फोर्स चाहिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है, उसको मूव करवाना हो तो भी हमें फोर्स चाहिए। तो मोशन की जो कॉजेज में अगर हम स्टार्ट करें तो आपने देखा जैसे चैप्टर का नाम है डायनामिक्स, और डायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन और उसकी कॉजेज को। हमने जैसे ही कॉजेज स्टार्ट की तो सबसे पहले मोशन की कॉज क्या है? फोर्स, वो जो एक्सर्ट करते हैं हम किसी भी बॉडी पे। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो कुछ यूं है कि मोशन, फोर्स मूव्स, फोर्स क्या करती है? किसी बॉडी को मूव करवाती है और टेंड टू मूव, या मूव करवाने की कोशिश करती है। फिर अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो स्टॉप, उसको रोकने की कोशिश, रोकती है, और टेंड टू स्टॉप, रोकने की कोशिश करती है। ये पॉइंट हो गया। फोर्स, अगर कोई बॉडी देखे ना सीधी जा रही है कोई गाड़ी या कोई और बाइक जा रही है, आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसके हैंडल को, उसके स्टीयरिंग को चेंज कर देते हैं, तो उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है।
तो फोर्स किसी भी बॉडी को मूव करवा सकती है या मूव करवाने की कोशिश करवाने वाली चीज। कोई बॉडी उसको स्टॉप करना है, मूव कर रही है, उसको स्टॉप करना है, स्टॉप करने की कोशिश करवाने वाली चीज को फोर्स कहते हैं। या फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज, किसी भी मूव करने वाली बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ये फोर्स है। अगर हम इसको आपकी बुक में देखें तो इसका आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई है, सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप अगर कोई डोर है आपके रूम का, उसको आप ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उसके लिए यू नीड अ फोर्स। आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में, एक स्टेबल पोजीशन में खड़ा हुआ दरवाजा क्या होता है, मूव करता है, बंद हो जाता है। या अगर वो बंद है तो वो उसी पोजीशन में रेस्ट में, आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो मूव करता है और ओपन हो जाता है, उसकी पोजीशन में चेंज आता है, वो मूव करता है just because you have exerted a force. The cause of motion which is being shown by that door is the force which is being exerted by you. अब इसके अगर हम बुक में देखें तो आपको जो एग्जांपल्स दी हुई है, सबसे पहले उसने एक ठेले वाले की एग्जांपल दी है कि ठेले वाला अपने ठेले को मूव कर रहा है, रेस्ट में था, उसने फोर्स लगाई और वो ठेला मूव होना शुरू हो गया। नीड अ फोर्स, फोर्स ने क्या किया, उसकी पोजीशन को रेस्ट से पोजीशन में ले आया। फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। अगली एग्जांपल उसने आपको एक क्रिकेटर की दी है, अगर आप बुक में देखें तो आपको शाहिद अफरीदी की तस्वीर बड़ी नजर आएगी। एंड इन दैट पिक्चर ही इज हिटिंग अ बॉल। बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉल की डायरेक्शन थी बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, उसको स्ट्राइक किया, अब बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। बैट्समैन ने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स। इट मीन्स कि फोर्स ऐसा नहीं कि किसी भी बॉडी को सिर्फ मूव करवा सके या मूव करती हुई बॉडी को स्टॉप करवा सके, बट इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। तो उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये बात उसने क्लियर कर दी। अगली एग्जांपल उसने आपको अगर देखें तो दी है कि एक पर्सन जो एक वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स मूव करवाती है और टेंड्स टू मूव करवाने की कोशिश करती है। उस कोशिश के नतीजे में बॉडी मूव हो या ना हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये जो कोशिश हुई है ये भी एक फोर्स है। और कोशिश किस लिए, मूव करवाने के लिए, किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, किसी भी बॉडी को। अब आपको अगर फोटो में देखें तो एक बॉय है, वो एक दीवार को, एक वॉल को पुश कर रहा है। ये जो फोर्स लग रही है, ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू जो स्ट्रेंथ है उस वॉल की, वो तो अपनी जगह पे स्टेगनेंट है। अब क्या होगा, अगर आप फोर्स की क्वांटिटी बढ़ा दें, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ा दें, कैसे, आप एक हैमर लें, उससे उस वॉल को मुसलसल हिट करें, स्ट्राइक करें, तो वो जो ईंट है, वो ब्लॉक है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। इट मींस के फोर्स, जो पहले फोर्स लग रही, जो कोशिश थी वो भी फोर्स, उसने वो मूव नहीं करवा सकी। अब आपने क्या किया, फोर्स की मिकदार बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि वाकई ही वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। तो लाजमी नहीं कि हर फोर्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर लगने वाली फोर्स जो है वो बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे। जैसे अब बॉय ने बॉल पे फोर्स लगाई, फोर्स तो थी, लेकिन इस फोर्स ने उसकी पोजीशन पे चेंज नहीं डाला। लेकिन क्या हुआ, यहां टेंड्स टू मूव करने की कोशिश हुई। अगली एग्जांपल हम देखें तो उसने एक गोलकीपर की एग्जांपल दी है कि गोल पोस्ट पे गोलकीपर खड़ा हुआ है, स्ट्राइकर ने बॉल को हिट किया और क्या हुआ कि गोलकीपर ने ऑब्वियसली जंप लगाया और उस बॉल को पकड़ा। जब पकड़ा, ऑब्वियसली ही हैज एक्सर्टेड अ फोर्स टू स्टॉप दैट बॉल। उस बॉल को रोकने के लिए भी इस गोलकीपर ने क्या किया, एक फोर्स लगाई। यहां क्या है कि कोशिश हुई
वो कोशिश किस लिए? एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को, मूव करती हुई बॉल को रोकने के लिए। फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। स्टॉप, किसी मूव करती बॉडी को स्टॉप करेगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा, वो भी क्या है? फोर्स है। तो दिस इज अ फोर्स विच इज बीइंग एक्सर्टेड बाय दैट गोलकीपर। नेक्स्ट, उसने एग्जांपल दिया आपको, अगर आप बुक में देखें नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल मिलेगी रेफर के नीचे। एक नाइफ को आपने अपने एप्पल के ऊपर रखा। अगर आप एप्पल के ऊपर रखेंगे, पड़ा रहे, भले वो साल पड़ा है, कोई चेंज नहीं आएगा। आपने उसको दबाया, एक फोर्स लगाई, उसने उस एप्पल को कट कर दिया, उस एप्पल की शेप चेंज होगी। फोर्स क्या करती है? किसी भी बॉडी को उसकी शेप भी चेंज कर सकती है। जैसे हमने एक ड्रिंक पी, केन में भी आती है ना, केन कोल्ड ड्रिंक से, अगर हम देखें पेप्सी वगैरह के, कोक वगैरह के केन आते हैं, पिया, उसके बाद उसको यूं दबाया, प्रेस किया, वो डी शेप हो गया, अजीब से वो चुटमुट से गया। ये क्या? ये भी फोर्स है। आपने क्या किया? मूव, टेंड टू मूव, स्टॉप, टेंड टू स्टॉप, डायरेक्शन भी चेंज और शेप भी चेंज। डी, किसी भी चीज को डी शेप भी क्या कर सकती है? फोर्स इज अ थिंग। जैसे बचपन में काम किया करते थे, और वो डिब्बे वाले जूस हुआ करते थे ना, वो पीने के बाद नीचे रखा और जोर से पाँव मारा, वो एक पटाखा सा भी आता था, एक साउंड सा भी आता था। वो क्या था? वो पाँव की मदद से एक फोर्स एक्सर्ट की, एक फोर्स एक्सर्ट की। उस फोर्स ने क्या किया? उस वो जो डिब्बा होता था जूस का, उसकी शेप को चेंज कर दिया, डी शेप कर दिया। ये हम फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अगला हम देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। इनर्शिया का अगर हम फोर्स को लिखना चाहें ना, तो इसने क्या क्या इसमें पढ़ा हमने? मूव, टेंड्स टू मूव, स्टॉप, टेंड्स टू स्टॉप। इकट्ठा लिख दिया मैंने, स्टॉप भी और टेंड्स टू स्टॉप भी, डायरेक्शन भी चेंज करती है। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे अभी हमने कहा, किसी चीज को डी शेप करने के लिए, उसकी शेप को, उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए भी फोर्स होती है। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो आप उसको स्टॉप करने जाओगे तो वो उसके खिलाफ मजामत करेगी। ये न्यूटन का कहना था और उसने इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया। अगर आप अपने बुक में पेज नंबर 58 है, गालिबन इनर्शिया को पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले गैलीलियो की बात लिखी हुई है। गैलीलियो कह रहा है कि अगर कोई हैवी मैस है, हैवी बॉडी है, उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर कोई कम मैस वाली है, उसको मूव करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए। ठीक होगी बात, समझ में आती है। गैलीलियो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था इनर्शिया में। अगर हम देखें गैलीलियो का पॉइंट ऑफ व्यू, जी से मैं लिखता हूं गैलीलियो, न्यूटन को एन से लिख लेते हैं। गैलीलियो ये कह रहा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हम उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो मूव कर रही है। जैसे ही हम उसमें फोर्स एक्ट करना छोड़ देंगे, वो बॉडी जो है उसका अपने मोशन को लूज कर देगी और वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी आफ्टर सम टाइम। कॉन्सिक्वेंटली गैलीलियो का कहना यह था कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, जैसे ही हम उस पर फोर्स एक्ट करना सीज कर देंगे, रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, वो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। न्यूटन क्या कह रहा है? न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। न्यूटन कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, वो अपनी इस कंडीशन को कंटिन्यू रखेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे।
एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट ना करे बॉडी कंटिन्यू रखेगी अपने मोशन को या रेस्ट को। ये न्यूटन की कहानी। जब भी कोई न्यूटन कहता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, इसको ना खुला कर देते हैं मामले को। न्यूटन भाई ये कहते हैं, लिखना इनर्शिया था, इनर्शिया में न्यूटन भाई ये कहते हैं कि कोई फोर्स अगर एक बॉडी पे एक्ट ना करे और वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी क्या होगी, अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, आपने उसको स्टॉप करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, बॉडी आपने जो स्टॉप करने के लिए फोर्स एक्सर्ट की है और उसकी पोजीशन को, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश किया है, आपने तो रोकने की कोशिश किया लेकिन बॉडी रेजिस्ट करेगी, बॉडी मज़ाहमत करेगी। इसी तरह अगर बॉडी रेस्ट में है और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, जब आप उसको मूव करवाएंगे तो बॉडी अपने रेस्ट में रहने के लिए मज़ाहमत करेगी, लेकिन आपकी फोर्स चूंकि ज्यादा होगी तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो रेजिस्टेंस शो करेगी। जब आप उसकी स्टेट में चेंज लाने की तरफ आओगे तो वो रेजिस्टेंस शो करेगी। ये जो रेजिस्टेंस शो करती है बॉडी अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट में रहने के लिए, इसको न्यूटन ने नाम दिया, इस बॉडी की प्रॉपर्टी को उसने ये नाम दिया इनर्शिया। कि अब बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए तो इट शोज रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को, बॉडी को इनर्शिया कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम दें, गाड़ी अगर आप देखें, कार या बाइक, आपने सुना होगा उसका जो फर्स्ट गियर होता है ना, पहला गियर, वो ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल होता। वो क्यों पावरफुल होता? क्योंकि जब आपने पहला गियर लगाना है गाड़ी को मूव करवाने के लिए तो गाड़ी उस वक्त रेस्ट में होगी। वो पावरफुल रखते हैं उस पहले गियर को कि जैसे ही आप उसको मूव करवाने की तरफ आएंगे बॉडी रेजिस्टेंस शो करेगी। शुरू में आप देखते ज्यादा पावर लगती। अगर कोई आप देखें ठेला भी खड़ा है, उसके ऊपर सामान है, आप उसको जब मूव करवाने लगेंगे तो पहले शुरू में आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर वो चलना शुरू हो गया तो शायद आपको उतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा जितना आपको पहली दफा लगाना पड़ा। क्यों? पहली दफा वो रेस्ट की पोजीशन में था। आपने जब उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स एक्सर्ट की तो उसने रेजिस्ट किया अपनी इस पोजीशन को चेंज करने के अगेंस्ट। उस रेजिस्टेंस की वजह से इसको काउंटर करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ी। उस रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। एक गाड़ी मूव कर रही है, सपोज वो जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, आप उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं। उसकी स्टेट क्या थी? स्टेट ऑफ मोशन। आपने उस स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए क्या किया? ब्रेक अप्लाई की। मतलब आप उसकी स्टेट को चेंज करने जा रहे हैं, मोशन से रेस्ट में आने जा रहे हैं। अब गाड़ी फिर रेजिस्टेंस शो करेगी। कैसे की? आपने ब्रेक अप्लाई की, आप देखें जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे गाड़ी फौरन नहीं रुक जाएगी। इवन कि अगर आपने प्रेशर ब्रेक्स भी लगाई हैं तो गाड़ी थोड़ा दूर तक घसीटती हुई जाएगी। ये क्या है घसीटना उसका? ये उसका वही इनर्शिया है, वही रेजिस्टेंस है जो वो शो कर रही है कि मेरी स्टेट में चेंज क्यों आ रहा है। जब वो चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रही है और वो फौरन नहीं रुकी बल्कि वो थोड़ी दूर तक घसीटती हुई। इस प्रॉपर्टी का नाम दिया न्यूटन ने इनर्शिया का।
तो इनर्शिया क्या है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर आप बुक में देखो तो शायद आपको डेफिनेशन यही मिलेगी, आई थिंक पेज नंबर 58 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंटम का। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन जो है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड, तो ये है क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम को पीछे नोट करते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। आइए इसको जरा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मैस, कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर मैस तो होगा। जब वो मूव कर रही है मोशन में, इट मींस कि उसकी वेलोसिटी भी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास उस बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। जब भी वो बॉडी किसी से टकराती है या वो मूव भी कर रही है तो हमेशा उसका अगर हम देखें तो उसके मोमेंटम को नोटिस कर रहे होते हैं। जो इंपैक्ट डालता एट द एंड वो मोमेंटम होता। अब अगर मैस बहुत कम हो जाए सर, फिर तो मोमेंटम कम हो जाएगा। अगर मैस बहुत कम हो जाए तो भी मोमेंटम बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे जब वो स्मॉल मैस वाली चीज भी जब किसी से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो अच्छा खासा इंपैक्ट डालेगी क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत है। सर मैस कम है, मोमेंटम कैसे ज्यादा हो सकता है? आप उसकी वेलोसिटी ही बहुत बढ़ा लो, ओवरऑल जो इंपैक्ट डालेगा वो उसका मोमेंटम डालेगा। एक बुलेट की एग्जांपल लें, आपने गन से बुलेट फायर की, कितना स्मॉल 10-15 ग्राम एक रफ फिगर सपोज करते हैं, इतना मैस होगा उस बुलेट का। लेकिन वो बुलेट व्हेन यू हैव फायर्ड इट फ्रॉम योर गन, इट मे किल अ पर्सन, इट मे टेक अ लाइफ। उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा, क्यों? आपका उसका मैस तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बे इंतहा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी, जिसके कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जब वो जाके स्ट्राइक की, मोमेंटम बहुत ज्यादा था। मैस ऑल्दो कम था लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। नटशेल क्या हुआ? मोमेंटम बहुत था, वो स्ट्राइक की, उसने डिस्ट्रक्शन क्रिएट की। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, ट्रक है सर, वो बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है। आप देखें वो ट्रक, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है लेकिन फिर भी मोमेंटम बहुत होगा, क्योंकि वो स्लो ट्रक भी अगर आगे किसी से टकराएगा तो उसको डैमेज करेगा ठीक ठाक। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा। सर अभी तो आपने कहा कि मोमेंटम, मैस कम, वेलोसिटी ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा। यहां तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो मोमेंटम कैसे ज्यादा हो गया? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैस एंड वेलोसिटी। ट्रक की वेलोसिटी बहुत कम है ऑल्दो, लेकिन उसका मैस भी तो देखो कितना ज्यादा है। उस मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, नेट इंपैक्ट, नेट से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मोमेंटम, हैवी मोमेंटम की वजह से वो डैमेज करेगा अगर किसी से टकराएगा। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, इज द मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। इसके यूनिट पे आते हैं। मोमेंटम का यूनिट क्या है? मैस का ऐसे यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का ऐसे यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट्स द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम।
आज हम अगर देखें तो हमने कितने टॉपिक्स को देखा। डायनामिक को हमने स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन देखी, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह उसमें हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को देखने अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियो जहां यूट्यूब में देख रहे हैं नीचे आपको सब्सक्राइब नजर आ रहा होगा, रेड कलर से लिखा हुआ, उस सब्सक्राइब को दबा दीजिए, उस पर क्लिक कर लीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही अगला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो फौरन आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।